Assalamualaikum dear students, welcome to online class of physics। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड विद स्ट्रिंग एंड दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, और वो स्ट्रिंग को हमने फ्रिक्शनलेस पुली से क्या किया था, गुजारा था, और दोनों बॉडीज वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी। उसके लिए हमने एक रिलेशन ड्राइव किया टेंशन के लिए और एक रिलेशन हमने ड्राइव किया एक्सेलरेशन के लिए। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है और दूसरी बॉडी एक टेबल के ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है या स्लाइड कर रही है। तो हम आज इसके लिए एक रिलेशन ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन का और एक टेंशन के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। सो डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब दो बॉडीज वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हो, एक भी डाउनवर्ड दूसरी भी डाउनवर्ड या दूसरी अपवर्ड, तो उस केस में टेंशन T और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट को आप टेबल पे रखते हैं हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली रखते हैं, वर्टिकली मूव करते हैं, तो उसके लिए रिलेशन टेंशन और एक्सेलरेशन का क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू बॉडीज, हम दो बॉडीज लेते हैं हैविंग मास m1, जिसका मास हमने m1 रखा उसे हम कहते हैं बॉडी A। सिमिलरली जिस बॉडी का हमने नाम रखा B, हैविंग मास m2, इसका मास क्या है, दैट इज m2। सो द बॉडी B इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, बॉडी B को हमने टेबल के ऊपर क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, एंड व्हिच इज अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग, जिसको आपने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। Similarly, the body A is attached to the other end of the string. Body A को हम string के दूसरे end के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। That is passes over a frictionless pulley and that moves vertically downward with acceleration A. But here we see, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये body move कर रही है towards this direction on horizontal surface with acceleration A। एक्चुअली हम ये देखेंगे कि इस बॉडी B के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इस बॉडी A के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A। बॉडी A के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, हैविंग मास m1। यहां पर हम ये देखते हैं बेटा कि इस बॉडी A के ऊपर A इसका वेट W is equal to m1g, that is acting vertically downward and tension T is acting vertically upward। एक इसके ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन T और दूसरी फोर्स लग रही है m1g। तो जब हमने कहा कि ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो which means that कि उसका वेट टेंशन T पे डोमिनेंट हुआ, ग्रेटर हुआ। So net force acting on the body A, that is F is equal to, we can write it as F is equal to m1g minus T। Now by using Newton's second law of motion, by Newton's second law of motion, F is equal to ma। हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी की हैविंग मास m1, सो वी प्लेस हियर m1, हम यहां पर m1 लिख देते हैं। इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखिए, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर देते हैं। सो वी कैन राइट m1a इज इक्वल टू m1g minus m1g minus T। So this is equation number, let's say हम मार्क कर देते हैं A। तो हमने दो इक्वेशन को कंपेयर करके एक ये रिलेशन होने देखा। अब हम आते हैं इस बॉडी की तरफ कि इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो जरा इस फिगर को देखिए और सोचिए इसमें कि हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B। बॉडी B के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कितनी फोर्सेस बॉडी B के ऊपर वर्टिकली एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं,
इस चीज को देखिए। सो हम यहां पर लिखते हैं सिमिलरली नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, जो हमारी बॉडी बी है हैविंग मास m2, जिसका मास m2 है, उस पे कितनी फोर्सेस लग रही है। तो इस फिगर को देखिए और जरा बताइए कितनी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रही है। योर आंसर इज देयर आर 3 फोर्सेस। कितनी फोर्सेस लग रही है? 3 फोर्सेस लग रही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है। नंबर 1 इज, कौन सी फोर्स है? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी बी acting vertically downward, acting vertically downward, and second one force is the reaction of tabletop that is acting vertically upward, and the weight and reaction of the table are equal. ये reaction of the table और ये इसका weight आपस में equal भी है। reaction of table acting vertically upward, okay, and third one force, that is the tension T in this string. जिस string के साथ हमने उस ब्लॉक को बांधा हुआ है, तो वो टेंशन, वो स्ट्रिंग जो इस तरह इसको खींच रही है, तो इट मीन कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T क्रिएट हुआ। तो एक फोर्स इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लग रही है और 2 फोर्सेस इसके ऊपर वर्टिकली लग रही है, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है और एक वर्टिकली अपवर्ड है। तो एक वर्टिकली जो अपवर्ड लग रही है और एक जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो ये एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल करती है, ये एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम इसको एक्शन मान लेते हैं, इसको हम रिएक्शनल फोर्स मान लेते हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो बॉडी इस स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहां पर एक तीसरी फोर्स जब लग रही है तो वो इसको ऐसे खींच रही है, तो हम इसकी नेट फोर्स निकालेंगे। एंड थर्ड वन फोर्स इज टेंशन T इन स्ट्रिंग, टेंशन T इन स्ट्रिंग। तीसरी फोर्स जो लग रही है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसकी जो नेट फोर्स है, सो F net that is equal to only T, इसके ऊपर जो फोर्स नेट फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? टेंशन T इन स्ट्रिंग। बिकॉज ये जो रिएक्शन ऑफ टेबल टॉप है और ये इस ब्लॉक और इस बॉडी का जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके एक वर्टिकली अपवर्ड है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए इनका रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 0। सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी B, that is F net is equal to T, that means tension T. Similarly, by Newton's second law, Newton's second law के मुताबिक हम लिखते हैं F is equal to m2a। m2a क्यों? कि हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करने से वी कैन राइट T is equal to m2a। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर B। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था, जब दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही थी, एक वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, एक वर्टिकली अपवर्ड जा रही थी, तो उसमें हमने इक्वेशन A और इक्वेशन B को ऐड किया। अगेन हम इक्वेशन A और B को ऐड करेंगे टू कैलकुलेट द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन A and B, इक्वेशन A और B को हम ऐड करेंगे। तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड को देखिए, इक्वेशन A की लेफ्ट साइड है m1a, तो मैं इसको लिख देता हूं दैट इज m1a प्लस इसकी इस साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज m2a इज इक्वल टू T, हम ऐसे लिख देते हैं इसको। सो इक्वेशन B m2a दैट इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड देखिए दैट इज m1g माइनस T, और इसकी अगर यहां राइट
तो ये प्लस टी आ गया हमारे पास। देखिए इसमें m1 a प्लस m2 a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज m1 प्लस m2 इनटू हम इसको लिख देते हैं a, दैट इज इक्वल टू ये t से कैंसिल, सो दैट इज m1g। हमने रिलेशन डिराइव करना है एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन के लिए जब हम रिलेशन डिराइव करते हैं हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 into g, so which is the required expression relation for acceleration। acceleration के लिए ये रिलेशन, टेंशन का रिलेशन डिराइव करने के लिए बहुत सिंपल है। acceleration के लिए आपका रिलेशन डिराइव किया, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? अब इस इक्वेशन 5 को हम कहीं देखते हैं, हम इस इक्वेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे a की वैल्यू यहां पर, ये a की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टेंशन T का रिलेशन मिल जाएगा। सो देखिए यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन B, तो हम इसको लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन B। इक्वेशन 5 को B में यूज करते हैं। T इज इक्वल टू m2 इनटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू साथ में क्या लिखते हैं आप g। सो इसको रीअरेंज कर देता हूं, m1 m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g and that is equal to T, so which is the required expression for tension T. When two bodies are attached to the string, one is moving vertically downward and other is moving on a smooth surface। एक बॉडी को आपने स्मूथ सरफेस पे ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टेबल के ऊपर लिया, और दूसरी बॉडी जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन a equal to m1 upon m1 plus m2 into g, and for tension T equal to m1 m2 upon m1 plus m2 into g। so these are the two relations for bodies when one is placed on a horizontal smooth surface and other one is moving vertically downward। तो इससे रिलेटेड बेटा आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देखिए, उस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। टू masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downward। mass 4 kg is moving vertically downward, तो इसके बारे में उसने कहा कि ये 4 kg mass है, that is moving vertically downward। इसी फिगर को देखिए, ये आपके पास m1 आ गया। Similarly, m2 की वैल्यू इसने बताई कि ये 6 kg, that is moving on a horizontal smooth surface। जो horizontal smooth surface पे मूव कर रही है उसका mass कितना है, 6 kg। So find the acceleration in the system and the tension in the string। आपने acceleration find करना है सिस्टम में और tension T आपने find करना है स्ट्रिंग के अंदर। So acceleration के लिए वेरी सिंपल, आपके पास ये रिलेशन है, हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। A is equal to what is the value of m1? m1 की वैल्यू आपके पास 4 kg, हम इसको लिख देते हैं 4 kg अपॉन m1 प्लस m2, तो 4 kg प्लस 6 kg multiplied by 10 meter per second square। so A is equal to 10 4s are 40 kg meter per second square and 6 plus 4 that is 10 kg से cancel, so A is equal to 4 meter per second square which is the acceleration of the system। इस सिस्टम का acceleration कितना है, 4 meter per second square। Similarly for tension T के लिए इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए m1 m2 की, so we can write, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं T is equal to m1 that is 4 kg multiplied by m2 that is 6 kg upon m1 plus m2 that is 4 kg plus 6 kg into 10 meter per second square। Again 6 4s are
24 एंड 24 टेन का रिजल्ट आपको जो भी मिलता है यहाँ से 40 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 10 0 240 अपॉन n. सो दिस बिकम आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज 24 न्यूटन. ये आपके पास 24 न्यूटन दैट इज टेंशन T. इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल जब पूछा जाए आपने न्यूमेरिकल में इस बात पर ध्यान देना है कि क्या दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं या क्या एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है. तो फिर उसके लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि जब दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है. जब दो बॉडीज में से एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो उसके लिए टेंशन T और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है. सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर. आई होप कि आप लोग एक्सेलरेशन और टेंशन T का अगर आपको फार्मूला ड्राइव करने को कहा जाए तो आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं. आपने सबसे पहला स्टेप ये अप्लाई करना है कि हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी A एंड हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी B. बॉडी A के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, बॉडी B के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं. तो जब नेट फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग न्यूटन लॉ को अप्लाई करके इक्वेशन को कंपेयर करके देन इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं, वहां से आपको एक रिलेशन मिल जाता है. देन आप इक्वेशंस को डिवाइड भी करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इसी रिलेशन में पुट करके आप वहां से टेंशन T कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.